हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। तो आज हम फिर से एक बहुत शानदार क्वेश्चन लाए हैं टफ क्वेश्चन सीरीज में, जो कि आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से एंड तक आप वीडियो देखें। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको समझ में आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। एक चीज और, ये टफ क्वेश्चन सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, ये मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट की है जो अभी से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस की ही प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए है, चाहे वो बैंक का मेंस हो, चाहे वो एसएससी का मेंस हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का मेंस हो। ठीक है। तो ये सीरीज पूरी उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड है, ये बिल्कुल उनके लिए नहीं है जो सिर्फ शॉर्टकट पे रिलाई करते हैं और कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि आप शॉर्टकट के दम पे मेंस एग्जाम नहीं निकाल पाओगे और अच्छी रैंक तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट फैक्ट है, ये शॉर्टकट से किसी का भला नहीं हुआ। कंसेप्ट प्लस शॉर्टकट बेस्ट तरीका है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट प्लस शॉर्टकट्स दोनों आना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, आप थोड़ा पेस स्लो करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानिक एंड चंद together can finish a task in 17 1 by 7 days while Manik can do it individually in 30 days। मानिक और चंद दोनों मिलके एक टास्क को करते हैं तो 17/7 दिन लगा देते हैं, जबकि मानिक सेम काम को अकेले करता है तो 30 दिन लगा देता है। फिर बोल रहे हैं मानिक और चंद दोनों दूसरा टास्क चालू करते हैं जिसमें मानिक 2n+8 डेज तक काम करता है और चंद 2n+40 डेज तक काम करता है। फिर सेकेंड टास्क का 90/7% जो बचा हुआ टास्क है वो बरखा करती है 36 दिन में। कितनी एफिशिएंसी से? 2 यूनिट्स पर डे। यानी एफिशिएंसी मतलब क्या? कार्य क्षमता। 2 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी से इतना 36 दिन में वो बचा हुआ टास्क कंप्लीट करती है। अब आपको बोल रहा है कि जो सेकेंड टास्क, फर्स्ट टास्क और सेकेंड टास्क का जो रेशो है, वर्क डन का रेशो है, यानी यूनिट्स का उनके, वो 3:14 दिया हुआ है, 3:14 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है कि एंड डेज में तीनों अगर साथ में काम करते हैं एंड डेज तक, तो वो सेकेंड टास्क का कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया होगा तो आपको वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। अब देखिए, अब हम टास्क नंबर 1 की पहले बात करते हैं। तो 1 के बारे में क्या दिया है कि मानिक और चंद जब साथ में काम करते हैं तो 17/7 दिन लेते हैं। अब 17 1/7 को आप सिंपल फ्रैक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा? 17 7 119, 119 + 1 हो जाएगा आपका 120/7। ठीक है। मानिक की अगर अकेले बात की जाए तो ये 30 दिन लेता है। अगर मुझे टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है टास्क 1 का, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा और एलसीएम 120 आया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क टास्क 1 का 120 आ गया। एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 4। अब देखिए, मानिक की तो आपकी क्लियर दिख रही है कितनी होगी एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता 4 हो गई। और चंद की कितनी हो जाएगी? 7 - 4 यानी 3। अब देखिए, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन में कितने यूनिट काम किया गया। जैसे यहाँ मानिक की बात की जाए तो 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। कौन? मानिक। चंद की बात की जाए तो एक दिन में वो 3 यूनिट ही काम कर पाएगा। ठीक है। एफिशिएंसी आप लोग समझ गए होंगे, आई गेस। अब हम चलते हैं सेकेंड टास्क की तरफ। सेकेंड टास्क में आपसे बोला गया है कि मानिक जो है वो 2n+8 डेज तक काम करता है। अब एक दिन में मानिक 4 यूनिट काम करता है, तो 2n+8 डेज में कितने यूनिट काम करेगा? इंटू 4 कर दोगे आप। प्लस करोगे आप किसमें? अब चंद का लेंगे। देखो, 2n+40 डेज ये काम कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर पाता है, तो 2n+40 डेज में कितना काम करेगा? कितने यूनिट काम करेगा? इंटू 3 कर दोगे आप, राइट। ये दोनों ने मिलके कितना काम खत्म किया, अब वो मैं आपको पहले यहाँ रफ वर्क में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बोला है कि 90/7% इन दोनों के काम करने के बाद भी काम बचा हुआ है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 9/70 हो जाएगा। यानी 70 अगर आपका टोटल वर्क है तो 9 उसमें से अभी भी बचा हुआ है। मतलब इन दोनों ने मिलकर कितना काम कंप्लीट कर लिया? 61/70 काम टोटल वर्क का कंप्लीट कर लिया है। डब्लू मतलब टोटल वर्क हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ठीक है। अब मानिक और चंद की बात खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं, बरखा की बात करते हैं। बरखा के बारे में आपको क्या लिखा गया है कि टास्क 2 में जो 9/70 है ना, 9/70 यानी जो रिमेनिंग वर्क था, 9/70 टोटल वर्क का अभी भी बचा हुआ था इनके काम करने के बाद भी, मानिक और चंद के बाद भी।
तो ये जो है बरखा कितने दिन में करती है, 36 डेज में करती है। और आपको दिया है कि बरखा की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। यानी एक दिन में बरखा 2 यूनिट काम कर पाएगी। तो 36 दिन में कितना कर पाएगी, तो आप बोलेंगे 9/70 ऑफ टोटल वर्क विल बी डन बाई बरखा इन 36 डेज। तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो टोटल वर्क आ जाएगा, मैं इधर कर देता हूं, जो आपका टोटल वर्क आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 70 इंटू 8। ठीक है, इसको अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 560 वैसे आपको दिख रहा है। टोटल यूनिट जो सेकेंड का आया वो कितना आया, 560 आया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल वर्क डन हो गया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे की इक्वेशन अगर हम देखा जाए, आगे हमें क्या पता करना है, सबसे पहले हमको पता करना है एन डेज। एन डेज के बारे में पूछा गया है, तो एन की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू रख देता हूँ, डब्ल्यू की वैल्यू जैसे ही रखूंगा मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 2n इंटू 4 करेंगे तो आपका 8n हो जाएगा, 3 इंटू 2n करेंगे 6n हो जाएगा, 8 + 6 14n, 14n प्लस यहाँ पे 8 4 जा आपका 32 हो जाएगा, 14 टू 3 120 हो जाएगा, 120 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 152, 152 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 61/70 ऑफ टोटल वर्क इन्होंने निकाल लिया। टोटल वर्क आपने कितना निकाल लिया, 70 इंटू 8। तो देखिए 70 से 70 डिवाइड हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्क को क्या नहीं किया था, पूरा 560 नहीं लिखा था, वापस आपको वही चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, 14n + 152 इज इक्वल टू 61 इंटू 8। इसको आप या तो और क्या कर लो, इसको 2 से आप यहीं पे डिवाइड कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 76, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक और इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा कितना 7n + 76 इज इक्वल टू 61 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 240 + 4 244, राइट। ये आपका आ गया। अब 7n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 244 - 76, ये कितना हो जाएगा, 4 में 6 आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 इधर आ गया, फिर आपका 7 यानी 6 आ जाएगा और ये 1 आ गया, ठीक है। 7n इज इक्वल टू 168, n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा। मतलब नंबर ऑफ डेज n जो है, n डेज कितना आ गया आपका, 24 आ गया, ठीक है। अब चीजें बहुत इजी हो गई हैं, बहुत अब कुछ काफ़ी चीज़ें अब आपकी सॉल्व हो गई हैं, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है, आपको टोटल यूनिट ऑफ वर्क भी पता है। इसमें एक चीज़ दी हुई है जो कि अभी हमको यूजफुल नहीं लग रही है, बट यूज़ क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिया था गिवन दैट द रेशियो ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट टास्क एंड सेकेंड टास्क इज 3:14, ठीक है। ये क्यों दिया, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फर्स्ट टास्क में आपने जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाला वो 120 निकाला, और सेकेंड में आपने कितना निकाला, 70 इंटू 8। अब देखिए ये किस रेशो में एक्चुअल में, ठीक है, सेकेंड पेज में हम लोग, अब 120 टास्क नंबर 1 था और सेकेंड टास्क में कितना यूनिट था आपका, 70 इंटू 8 यूनिट था। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब, ये कितना हो जाएगा, 4 से 2 टाइम, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3:14 आ रहा है, ठीक है। मतलब आपने जो यूनिट ऑफ वर्क लिया है ना वो एकदम करेक्ट है, मतलब 120 है तो वहां पे 120 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर रेशो इधर उधर होता ना तो हमको इनकी जो एफिशिएंसी है ना उनको भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे इसका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमको 240 लेना पड़ता, तो ये चीज 7 जो है वो 14 हो जाती है और 4 जो है वो भी डबल हो जाती है, वो 8 हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे रेशो इसलिए ही दिया है आपको कि जो यूनिट ऑफ वर्क आपने इमेजिन किया है वो एक्चुअल में सही प्रपोर्शन में है। यानी आपका टास्क 1 अगर 120 यूनिट है, टास्क 2 आपका 560 यूनिट होगा डेफिनेटली, राइट। इतनी बात आपको यहां से, बस इसका यही यूज था, जो आप देख के भी कर सकते थे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको ये भी चीज बता दी। अब आपको सिंपल क्या बोला है, देन फाइंड व्हाट पोर्शन ऑफ सेकंड टास्क विल बी कंप्लीटेड इन एन डेज इफ ऑल 3 वर्क्स टुगेदर। अब देखते हैं भाई 3 दिन में तीनों कितना कितना काम करेंगे। मानिक की आपको एफिशिएंसी पता है 3, सॉरी 4, चंद की आपको 3 पता है और बरखा की आपको 2 पता है। टोटल एक दिन में इन लोग कितने यूनिट काम करेंगे, तो आप बोलेंगे 4 3 7 7 7 + 2 9 यूनिट पर डे करेंगे।
आपको कितना एन एन में कितना काम किया, एन डेज में इन्होंने कितना काम किया वो निकालना है। तो एन इज इक्वल टू आपका 24 डेज है, तो 24 डेज में इन लोग कितना काम करेंगे, 24 × 9 काम करेंगे। अब ये पोर्शन ही आपको निकालना है कि सेकेंड टास्क के टोटल यूनिट में कितना पोर्शन, टोटल यूनिट कितना इन्होंने खत्म कर दिया। तो 70 × 8 जो था वो टोटल वर्क था सेकेंड टास्क का। इन लोग ने एन डेज में कितना खत्म कर दिया, इतना खत्म कर दिया। अब इसी का जो आप रेशो निकालोगे वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। इसको 8 से आप डिवाइड करोगे, 24 थ्री टाइम्स चला जाएगा, 9 3 27, 27/70 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब एन डेज में इन्होंने 27/70 जो था पोर्शन ऑफ वर्क वो कंप्लीट कर लिया, राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट। मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको लग रहा होगा काफी टाइम लगेगा, बट अगर आप इसको फिर से करके देखना, खुद से करके देखना, आपको मुश्किल से 1.5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 1.5 मिनट लगेंगे, जो कि आपके मेंस के ऐसे टफ क्वेश्चन के लिए बहुत कम है, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेथड्स समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, राइट। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लाता रहूँगा। तो ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर।